NISPER. And our second co-chair, Ms. Mitali Bharti, scientist, CSI NISPER. I would also request Dr. Yogesh Suman to kindly felicitate our Kisan Sabha partners, Mr. Nitin Bakshi, Mr. Sachin, Ms. Komal, and Ms. Ritu. We also have with us Mr. Ishu Bansal from Kisan Sabha. Thank you so much, sir. Now I would like to hand over the stage to Dr. Vinayak for the moderation. मैं हिंदी में ही बोलूँगा। यहाँ सभा में उपस्थित सभी जो हमारे छात्रगण हैं, किसान हैं, एफपीओज हैं, किसानों के बीच काम करने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, इन सभी को मैं और मेरी टीम बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, वैसे टाइम की कमी है हमारे पास। बस ये एक संदेश है कि ये एक प्रशिक्षण सत्र हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसका लक्ष्य ये है कि किसान सभा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग ला सकें। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ा चेंज ला सकता है। इसके साथ साथ हम लोग तो जानते हैं कि पहले जब यूपीआई ट्रांजैक्शंस वगैरह आए थे तो उस समय भी बहुत सी मिथक सबको बताया गया था कि इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ। और आपने रिसेंटली बहुत से ऐसी स्टोरीज सुनी भी। किसान सभा भी कुछ ऐसा ही है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता जो हमारी है वो ये है कि किसानों के बीच हम सही संदेश ले जा सकें, सही तरह से उन्हें बता सकें इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इसका उपयोग कैसे करना है। तो इसी लक्ष्य के साथ हम लोग ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं नितिन बख्शी जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और हमें बताएं कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं। नितिन बख्शी जी जितना क्लियर और जितना साफ और हिंदी में इसको बता सकते हैं उतना ही ये अच्छा रहेगा सभी के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।
Good evening, all of you. My name is Nitin Bakshi, and I am working in Kisan Sabha project from the starting of the project, and it is a really good experience for me. And सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा CSIR निस्पत टीम का, डायरेक्टर रंजना अग्रवाल मैम का और योगेश सर का, डॉक्टर विनायक सर का एंड तुषा मैम का, क्योंकि किसान सभा जो एक माइलस्टोन बन चुका है वो अभी तक CSIR निस्पत टीम के सहयोग की वजह से ही बना है। और तो मैं CSIR निस्पत टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पर। एंड जो किसान सभा प्रोजेक्ट है बेसिकली इट इज़ अ स्मार्ट फार्मिंग इनिशिएटिव बाय CSIR निस्पर है, जिसका उद्देश्य है किसानों की भलाई के लिए काम करना और किसानों की आय को हम कैसे दुगना कर सकते हैं और उनको जो फील्ड पे चैलेंजेस रहते हैं काम करते हुए उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए प्रोजेक्ट ये CSIR निस्पर टीम के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड ये एक ऐसा मंच है जो कृषि के क्षेत्र में एक कुशल और सुगम समाधान समय के साथ फार्मर्स, ट्रक ओनर, मंडी डीलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर, कंज्यूमर और आम आदमी को कैसे हम कनेक्ट करते हैं। तो एक ऐसा मंच तैयार किया गया है जिसमें जो फार्मर होता है वो कैसे मंडी डीलर से कनेक्ट हो सकता है और कैसे एक मंडी डीलर फार्मर से ऑनलाइन कनेक्ट हो सकता है। जैसा कि जो फार्मर्स है उसके जो मेजर बेनिफिट रहने वाले एप्लीकेशन की हेल्प से वो ये रहेंगे कि फार्मर अपने जो प्रोड्यूस है, हम लोग पैन इंडिया काम कर रहे हैं, क्रॉस इंडिया काम कर रहे हैं, अराउंड 10 लाख प्लस स्टेक होल्डर्स हमारी एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक में जाके हमने काम किया है। और डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट क्रॉप होता है जो फार्मर प्रोड्यूस करता है, उसको कैसे वो ऑनलाइन बेच सकता है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो एक तो सबसे पहले अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकता है, आज वो भी बताया जाएगा एप्लीकेशन के ट्रेनिंग के टाइम पर। और वो कैसे सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हो सकता है। सर्विस प्रोवाइडर वो पर्सन्स होते हैं जो सीड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डील करते हैं और वो उनसे कैसे कनेक्ट होकर डिस्काउंट 10 to 20% डिस्काउंट फार्मर्स उनसे ले सकते हैं। और कैसे वो नियर बाय के मंडी के रेट चेक कर सकता है एक फार्मर, सिर्फ एक यूनिक प्लेटफॉर्म किसान सभा एप्लीकेशन के माध्यम से। इसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं वो फार्मर, मंडी डीलर, ट्रक ओनर, सर्विस प्रोवाइडर हैं और आम आदमी कंज्यूमर भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बेनिफिट ले सकता है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स जो फार्मर ले सकता है, इसके साथ जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जैसा कि सर्विस प्रोवाइडर जो एग्री इंडस्ट्री के अंदर डील कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, तो उसमें वो क्या करते हैं कि जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि आपको अमेजोन पता है कि वहाँ पर कोई भी अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकता है। तो सेम एज यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर जितने भी सीड्स, फर्टिलाइजर के अंदर डील करते हैं वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं। तो लिस्टिंग करने के बाद सेम जैसा कि हम लोग अमेजोन यूज़ करते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट किसी ने डाला होता है उसको डायरेक्टली ऑनलाइन बाय कर लेते हैं। सेम यहाँ पर होता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर ने अपना प्रोडक्ट डाला हुआ है, अगर फार्मर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपनी KYC करने के बाद एप्लीकेशन को यूज़ करना स्टार्ट करता है तो डायरेक्टली फार्मर सर्विस प्रोवाइडर से परचेज कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही जो ट्रक ओनर हैं, ट्रक ओनर जो फ्लीट इंडस्ट्री के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ता है वो ये है कि मान लीजिए अगर कोई ट्रक ओनर जम्मू से अपना लोड लेके आ रहा है तो उसके पास 1 साइडेड लोड होता है, उसको जो भी फ्रेट मिला होता है वहाँ से तो 1 साइडेड लोड लेके आते हैं वो, बट वापस जाते टाइम वो आजादपुर मंडी में 1 दिन 2 दिन का स्टे रहता है उनका, तो वापस जाते टाइम उन लोगों के पास लोड नहीं होता। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमने एक सर्वे भी किया था CSIR टीम के साथ, तो उसमें यही पाया गया था कि वो 2 दिन तक या 3 दिन तक मंडी में खड़े रहते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये फाइंड आउट किया था कि अगर ट्रक ओनर भी किसान सभा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता है और वो जम्मू से चलते टाइम ही अगर एप्लीकेशन में लोड चेक कर लेगा कि अगर मैं दिल्ली से वापस जम्मू आऊँगा, अगर मेरे को एप्लीकेशन के ऊपर लोड मिल रहा है तो वो कैसे मिलेगा, तो उसको वहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर लोड फैच कर जाता है। जब वो अपनी स्टार्टिंग की जर्नी स्टार्ट करता है तो वापस आते टाइम उसको लोड मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, उसको 1 साइडेड का बेनिफिट नहीं होता, उसको 2 साइडेड का बेनिफिट हो जाता है। कम से कम इतना तो हो ही जाता है कि जब वो जम्मू से वापस दिल्ली से वापस जम्मू जा रहा है तो उसका जो भी फ्यूल का एक्सपेंस होता है वो निकल जाता है, बाकी सारा उसका प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर चला जाता है। ऐसी बात करते हैं मंडी डीलर। अभी तक क्या हो रहा था कि जो मंडी डीलर होते हैं वो नियर बाय के फार्मर से ही कनेक्ट कर सकते हैं, दूर दराज के फार्मर से उनका कोई लेना देना नहीं होता। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि हम अक्रॉस इंडिया काम कर रहे हैं, अराउंड 26 प्लस स्टेट्स के अंदर हमने अपना नेटवर्क को ग्रोथ किया हुआ है। तो कोई भी मंडी डीलर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फार्मर से ईजिली कनेक्ट कर सकता है और उनसे ऑनलाइन परचेज कर सकता है।
तो ट्रक ओनर को तो बेनिफिट ही होता है, उसको लोड मिलना स्टार्ट हो जाता है, और जो मंडी डीलर होता है वो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट फार्मर से कनेक्ट कर सकता है, और सर्विस प्रोवाइडर अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ऑनलाइन सेल आउट कर सकता है। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं वो कैसे हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो एक FPO के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और अपनी क्रॉप को ऑनलाइन वो सेल आउट कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट किसान सभा जो प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करूंगा कि एक फार्मर है जो वो कैसे किसान सभा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब फार्मर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेगा तो उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद उसके पास ज्वाइन किसान सभा पेज ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी यूज़र है, कोई भी उपभोक्ता है जो कि अपना नंबर डालने के बाद रजिस्टर करना चाहता है, तो उससे पहले एप्लीकेशन में पूछा जाता है वो एज अ मंडी डीलर रजिस्टर्ड करना चाहता है, फार्मर, ट्रक ओनर, उसकी कैटेगरी कौन सी है। मान लीजिए अगर मैं एक फार्मर, तो सबसे पहले मैं फार्मर के सामने रजिस्टर का बटन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें मुझे अपनी बेसिक डिटेल्स को एंटर करना है। बेसिक डिटेल्स के अंदर सबसे पहले पूछा मेरी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड नंबर मुझे डालना होगा अपना, और उससे पहले एक सेक्शन आएगा फार्मिंग टाइप्स का, मुझे वो सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं डिफरेंट फार्मिंग के अंदर डील कर रहा हूँ और एक फार्मर हूँ जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, एग्रो फार्मिंग, एक्वा, ऑर्गेनिक, तो मैं मल्टीपल सेक्शंस को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर फार्मर कोई भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकता, अगर वो स्किप करेगा फिर एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए भी स्टार लगा हुआ है। देखिए मैंने फार्मिंग टाइप सेलेक्ट कर लिया अपना, देन इसके बाद मुझे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद मुझे अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, देन मुझे यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर मैं फोटो लेना चाहता हूं तो फोटो भी ले सकता हूं। अगर मेरे पास गैलरी में पड़ा तो मैं गैलरी से भी सिलेक्ट किसको कर सकता हूं। फोटो आईडी प्रूफ में मुझे अपना पासपोर्ट साइज फोटो ऐड करना होता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर मुझे अपना एड्रेस फिल करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कंपनी डिटेल्स हर एक फार्मर के पास नहीं होती, तो वो ये वाले कॉलम को स्किप कर सकता है। ये कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद फार्मर को क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद उसके पास उसका रजिस्टर्ड नंबर है, उसके पास आईडी पासवर्ड चला जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दीज क्रेडेंशियल्स फार्मर एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। अभी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था जोन सा वो कंप्लीट हो गया है फार्मर का। इसमें सिर्फ मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स ही लगते हैं रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे फार्मर को। इसके बाद अब जो प्रोसेस स्टार्ट होगा कि एक एप्लीकेशन के माध्यम से फार्मर इतने सारे बेनिफिट्स कैसे ले सकता है, अब वो बताया जाएगा। अभी मैंने एक फार्मर की आईडी से लॉगिन किया है, तो
हम एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद जैसे ही हमारे पास आईडी पासवर्ड आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें अपना पासवर्ड चेंज करना होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है चेंज पासवर्ड का। फार्मर इजीली अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैंने हिंदी में यूज़ करना है, तो यहाँ पे लैंग्वेज को भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। फार्मर अपनी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि फार्मर अपनी फसल को ऑनलाइन कैसे बेच सकता है एप्लीकेशन के माध्यम से, तो यहाँ पर आप देखेंगे डैशबोर्ड बना हुआ है। डैशबोर्ड पे अलग अलग डिफरेंट बटन्स है। तो इन बटन्स की हेल्प से ही फार्मर एप्लीकेशन को यूज़ करेगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि फार्मर अपनी फसल को ऑनलाइन कैसे बेच सकता है। तो हम जो बटन यूज़ करेंगे उसका नाम है मैनेज सेल। फार्मर यहाँ पर एक क्रॉप नहीं मल्टीपल क्रॉप्स को पोस्ट कर सकता है बेचने के लिए। जैसे ही हम मैनेज सेल का ऑप्शन यूज़ करेंगे, मैनेज सेल का पेज ओपन होने के बाद हमारे को एक ऑप्शन मिलता है सेल मोर का। सेल मोर में जाके ही मुझे जो फार्मर है वो अपनी जो उसका क्रॉप उसने प्रोड्यूस करा है और ऑनलाइन बेचना चाहता है, वो उसकी क्वांटिटी, प्राइस, लोकेशन, एरिया और फोटो, मैक्सिमम 3 फोटोज को वो अपलोड कर सकता है। अभी जैसे मैंने बताया था कि सेल मोर का ऑप्शन आ जाएगा फार्मर के पास। तो सबसे पहले फार्मर को क्या करना है, सेल मोर के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन में फार्मर से उसके कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा, कौन सी कैटेगरी के वो ऑनलाइन सेल आउट करना चाहता है। तो मैंने यहाँ पे पैडी सिलेक्ट किया है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उसका टाइप पूछा जाएगा, कौन सा पैडी है, उसका क्या टाइप है। देन मेरे पास ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा सेल पोस्ट का। तो यहाँ पर मैक्सिमम मैं 3 इमेजेस अपलोड कर सकता हूँ। और जो मेरा क्वांटिटी है, प्राइस क्वांटिटी फार्मर खुद से डालेगा, तो उसका टोटल वैल्यू खुद से कैलकुलेटर उसको बता देगा। प्रोडक्ट का मुझे डिस्क्रिप्शन भी वही डालना है जो एक्चुअल में है, क्योंकि बाद में फिर ये मिसमैच हो जाता है। ये डाटा फिल करने के बाद मुझे इसको क्रॉस चेक भी करना है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं फिल कर दिया कहीं, क्योंकि बाद में फिर ये एडिट करना पड़ेगा आपको, अगर आप कोई भी फार्मर अगर इसको गलत फिल कर देता है। और लोकेशन आप देखेंगे यहाँ पे नीचे लोकेशन जो दिखाई दे रही है वो वही दिखाई देगी जहाँ पे फार्मर जोन सी उसकी फार्म लोकेशन है। जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे नियर बाय की मंडीज दिखाई देंगी। मैप में भी शो होगा और लिस्ट व्यू में भी शो हो जाएगा। जैसा कि जो मैंने अभी पोस्ट करने के लिए डाला था, तो यहाँ पे मुझे ऐसे शो हो जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, जो मैंने पोस्ट डाला है, मान लीजिए मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, मैंने गलती से डाला, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ अपनी पोस्ट को, तो यहाँ पे आप ब्लू कलर का नोट पैड देखेंगे, तो इसकी हेल्प से मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। अब जैसा कि अब देखिए मैं नीचे वाली पोस्ट को डिलीट कर रहा हूँ, तो नीचे वाला पोस्ट डिलीट हो गया यहाँ से। तो ये था कि फार्मर अपनी फसल को ऑनलाइन कैसे बेच सकता है। अब मैं बात करूंगा कि जो फार्मर है, जैसे उसके पास जो मटेरियल होता है वो काफ़ी क्वांटिटी के अंदर होता है, बल्क के अंदर होता है, तो वो उसके लिए कैसे एक पोस्ट डाल सकता है, जिस बटन का नाम है पोस्ट अ लोड। अपने जो उसका लोड है वो कैसे इसको पोस्ट कर सकता है, तो उसके लिए भी उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। ये हिंदी में भी रहता है फॉर्म। बेसिक सी डिटेल्स होती हैं, जैसे मैं जहाँ का रहने वाला हूँ और मुझे कहाँ पर भेजना है उसको, और कितना मेरे पास वेट है,
इसमें क्या होता है कि जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो ये आपको भी दिखाई देगा पोस्ट करने के बाद। मान लीजिए मेरा जो सोर्स सिटी वो यमुनानगर है और मुझे हिसार जाना है, तो मैंने सबसे पहले दो चीज़ें अपना सोर्स और डेस्टिनेशन को फिक्स किया। उसके बाद जोन सा भी मेरे पास मटेरियल है मैंने उसको सिलेक्ट करना है, जो उसका वेट है वो सिलेक्ट करना है, और जो मुझे ट्रक टाइप चाहिए मुझे वो भी सिलेक्ट करना है। इसमें ये भी फैसिलिटी मिलती है कि हमारे को वन टाइम चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए। अब जैसे जोन सा मैंने लोड पोस्ट किया है, तो जो लोड मैं पोस्ट कर रहा हूं मुझे बेसिकली क्या चाहिए, ट्रक चाहिए। तो मुझे नियर बाय के ट्रक ओनर का नंबर मिल जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहां से कॉल करना चाहूं, कॉल भी कर सकता हूं। अगर मैं ट्रक वाले की लोकेशन देखना चाहूं तो लोकेशन भी देख सकता हूं। अभी हम बात करेंगे कि मान लीजिए, अभी तो बेचने की बात कर रहे थे, मान लीजिए फार्मर ही कुछ खरीदना चाहता है तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए एक फंक्शनैलिटी बनाई गई है मैनेज बाय के नाम से। मैनेज बाय पे क्लिक करते ही फार्मर के सामने एक फॉर्म हो जाएगा ओपन। सेम इसमें भी उसको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। देन उसके बाद उसको कितनी क्वांटिटी, कितने प्राइस के अंदर जो मटेरियल चाहिए वो उसको बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। एंटर करने के बाद वो सबमिट करेगा। जी, इसका जो फंक्शनैलिटी का नाम है बाय पोस्ट के नाम से डाला गया है। जैसे ही मैं अपनी क्वांटिटी, प्राइस जिस पे मैं परचेज करना चाहता हूँ, सबमिट करने के बाद मुझे डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाएगा जो मैं अपने किसी भी स्टेक होल्डर से परचेज करना चाहता हूँ। तो ये फंक्शनैलिटी ये देखते हुए बनाएगी कि फार्मर भी कुछ बाय करना चाहे तो एप्लीकेशन पे कर सकता है, ये नहीं है कि उसको सेल ही करना है हमेशा। अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स वो लोग होते हैं जो सीड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डील करते हैं। अगर फार्मर उनसे डायरेक्टली कैसे कॉन्टेक्ट कर पाता है एप्लीकेशन की हेल्प से, डैशबोर्ड पे इसको एक ऑप्शन दिया गया है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर पे क्लिक करते नीचे एक फिल्टर दिया गया है जिसके हेल्प से वो नियर बाय अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट निकाल सकता है। अगर वो उनको डायरेक्टली कॉल करना चाहता है तो यहाँ पे कॉल नाउ का भी ऑप्शन दिया गया है। और ये सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली उनको यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। जैसा कि अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ पार्टनर्स ने फार्मर्स को प्रेशर इक्विपमेंट्स के ऊपर डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया था। तो वो जो इक्विपमेंट है वो मार्केट में 2100 रुपीज़ का है। अगर वो किसान सभा के माध्यम से ले रहे तो उनको 1300 रुपीज़ का पड़ रहा है।
अभी मैं बात करूंगा कि फार्मर मंडी रेट कैसे चेक कर सकता है एप्लीकेशन के ऊपर, जो नियर बाय की मंडी है उसका रेट वो कैसे चेक कर सकता है। तो यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी बनाई गई है मंडी रेट के नेम से। सबसे पहले मुझे वो ओपन करना है और उसके बाद अब मुझे अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, देन जो मंडी की कैटेगरी डाली गई है उसको सिलेक्ट करना है। सर्च करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ग्रीन सिग्नल का, मुझे उस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे मंडी रेट मंडी का दिखाई देगा। मंडी रेट यहाँ पर वही दिखाई देता है जो एपीएमसी से अपलोड किया जाता है। और यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक आइकन बना हुआ है, फोन आइकन के की तरह दिखता है ये। और जो ये नंबर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है बेसिकली किसान सभा का नंबर है। आप जब भी इस पे कॉल किसी भी टाइम करेंगे तो इस पे कॉल का जो टाइमिंग रहेगा 9 to 6 रहेगा। और कॉल पे आपको जो भी फार्मर्स हैं, मंडी डीलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, उनको एप्लीकेशन से रिलेटेड या उनको कुछ भी किसान सभा से रिलेटेड इशू आता है या उनको कुछ पूछना आता है तो डायरेक्टली कॉल करके इस नंबर पे अपनी सपोर्ट ले सकता है। कोई भी उसको सोल्यूशन चाहिए तो इस नंबर से मिल जाता है उसको। अगर डायरेक्टली वो व्हाट्सएप पे भी चैट करना चाहता है तो यहाँ पे व्हाट्सएप का भी आइकन दिया गया है, तो वो डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। एक सेक्शन प्रोफाइल का बनाया गया है यहाँ पे। यहाँ पर फार्मर अपनी प्रोफाइल को अगर अपडेट करना चाहे तो अपडेट भी कर सकता है। इसके बाद हमारे पास किसान सभा में जितने भी सोशल मीडिया पे हमारे पेजेस बने हुए हैं उसमें भी अगर वो अपना पार्टिसिपेशन या उसको डेली बेसिस पे फेसबुक चला रहा है तो अगर यूज़ करना चाहता है वो भी उसके लिए फंक्शनैलिटी बनाई गई है यहाँ पे। एप्लीकेशन से डायरेक्टली वो फेसबुक को ओपन कर लेगा। किसान सभा से जुड़े हुए जितने भी अपडेट्स आते हैं वो रेगुलर अपडेट होते रहते हैं डेली बेसिस पे किसान सभा फेसबुक पेज पे, तो यहां से वो उसको चेक कर सकता है। तो इट इज ऑल अबाउट किसान सभा फार्मर एप्लीकेशन। आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो। अगर आप कह रहे हो कि आप ऑल ओवर इंडिया हर फार्मर को टारगेट कर रहे हो और मेजरली बहुत सारी कैटेगरीज है, तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी हमको लैंग्वेजेस चाहिए होंगी। तो इज देयर एनी प्लान, कोई प्लान है आपका कि और लैंग्वेजेस ऐड करने वाले हो या? लैंग्वेजेस हमारे वेब पोर्टल पे हैं। अगर आप किसी और लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं, अराउंड 12 लैंग्वेजेस आर देयर। तो आप वहाँ से भाषा अपनी जो भी मातृभाषा है, जो आप स्टेट में रह रहे हैं, मान लीजिए आप अलग अलग स्टेट्स की लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से लैंग्वेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा। एप्लीकेशन के ऊपर इन फ्यूचर आने का सिस्टम है इसके अंदर। सर, इसमें केवल फार्मर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कोई सेलर, जो रीसेलर है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो दिन में सब्जी उगाते हैं, शाम को ठेली लगा लेते हैं गांव में, तो क्या वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सर, वो एज अ फार्मर ही इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो जैसे आपने बताया कि वो डेली सब्जी उगा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम रन कर पायलट प्रोग्राम रन करके देखा था। जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास आम आदमी कंज्यूमर भी इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो हम वो लोग डायरेक्टली उन कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एरिया है और वहाँ पे 10 या से लेके 20 घर हैं या 20 से 50 घर हैं, ठीक है, तो फार्मर उन लोगों से कनेक्ट करके अपना जो डेली का प्रोड्यूस है, जैसे डेली का जो भी प्रोड्यूस रहता है वेजिटेबल्स के अंदर, जो डेली बेसिस पे घरों में यूज़ होता है, तो वो डायरेक्टली भेज रहे हैं वहाँ पे। तो एज अ
फार्मर ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं वो लोग। अच्छा, और फार्मर रीसेलर ट्रेडर के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। और सर इसमें जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जैसे दूध किसी को बेचना डेयरी है, फार्मिंग का ऑप्शन आता है सर इसके अंदर। आता है? जब मैंने बताया था ना, फार्मिंग टाइप के अंदर रजिस्टर्ड आता है, ऑप्शन ठीक आता है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। सर ये नियर बाई मंडी का कोई क्राइटेरिया है या कैसे डिसाइड करते हैं नियर बाई मंडी? बड़ी बड़ी जान और बाकी कुछ मंडियों नहीं होता, तो उसका ऐप में कैसे पता चलेगा नियर बाई मंडी कौन सी है? सर जब फार्मर्स का ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होता है ग्राउंड लेवल पे, तो जहाँ जो वहाँ पे पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं, तो वो ऑनबोर्डिंग करते टाइम फार्मर्स के नियर बाई मंडीज का भी सर्च करते हैं, और वो डाटा हमारे को भेजा जाता है। वो फार्मर खुद ही उसको ऐड करता है नियर बाई मंडीज का। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि जो नियर बाई स्मॉल मंडीज होती हैं उनका पता नहीं चलता, तो फार्मर्स ही अपडेट करवाते हैं। और जैसे जो स्मार्ट नहीं पाते वो, पार्डन सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा। और रेट जो होता है वो कैसे फिक्स होता है? जो बड़ी मंडी का रेट होता है उसके अकॉर्डिंग फिक्स होता है, या जो छोटी मंडियां हैं उनके हिसाब से रेट फिक्स होता है? सर रेट मार्केट के अकॉर्डिंग फिक्स होता है, क्योंकि मार्केट में जैसे एक ही डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मंडियां हैं, अलग अलग मंडियों में अलग अलग रेट होता है, तो वो फिर क्या कैसे डिसाइड होगा रेट? सर आपको एप्लीकेशन के ऊपर रेट शो होगा। नहीं तो वो जैसे छोटी मंडी में रेट कहीं ज्यादा होता है, बड़ी मंडियों में रेट कम होता है, तो वो फिर वो फ्लक्चुएशन कैसे मेंटेन होगा? छोटी मंडी में रेट ज़्यादा होता है, जो बड़ी मंडी है वहाँ रेट नॉर्मली कम होता है, जैसे जो जिले की जो मेन मंडी है वहाँ पे रेट थोड़ा कम मिलेगा, जो छोटी मंडियाँ और भी जो उसके तो वहाँ रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो मतलब कैसे मेंटेन होता है फिर जो फ्लक्चुएशन है उनके बीच का? सर इसमें फार्मर को ये एप्लीकेशन के ऊपर चेक करना पड़ता है कि उसके लिए बेस्ट सुटेबल क्या है, बड़ी मंडी में जाना सही रहेगा या छोटी मंडी में जाना सही रहेगा। तो हर फार्मर तो सर बड़ी मंडी में नहीं पहुंच पाता ना। नहीं सर, उसके लिए एफपीओज का एक मॉडल रन किया गया है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का। जैसा कि स्मॉल स्केल पे जो फार्मर होता है उसके पास इतनी क्वांटिटी नहीं होती कि वो बड़ी मंडी में जाके बेच सके, तो उसके लिए क्या है कि एफपीओज प्रोग्राम बनाया गया है। हमारे पोर्टल के ऊपर एफपीओज भी ऑन बोर्डेड हो चुके हैं, जिससे क्या होता है कि वो आपस में ही फार्मर्स के प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं वहाँ पे, वो जाके बड़ी मंडी में बेचते हैं ताकि उनको अच्छा रेट मिल पाए। ओके, थैंक यू सर। आपके क्वेश्चन में ऐड करने के लिए बेसिकली आपने पूछा कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो बड़ी मंडी में नहीं जा पाते और छोटी मंडी से रेट नहीं मिल रहा। अब जो कॉन्सेप्ट था किसान सभा का वो इसी माध्यम से शुरू हुआ था कि CSIR ने ये सोचा कि जितने फार्मर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, अगर वो अपनी लोकल मंडी में माल बेच रहे हैं, अब लोकल मंडी में रेट मिल नहीं रहा, और हो सकता है कि कोई मंडी जो 50 किलोमीटर दूर है या केवल 20 किलोमीटर दूर है और उसमें अच्छा रेट फार्मर को मिल पाए। तो आपने जब नितिन जी ने दिखाया कि आप नियर बाई ट्रांसपोर्टर सर्च कर सकते हैं, फार्मर को ना जाने के दो कारण हैं। या तो उसे मंडी नहीं पता कि दूसरी मंडी में रेट क्या मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो अपना मटेरियल लेके कैसे जाएगा दूसरी मंडी तक। अब दूसरी मंडी तक मटेरियल लेके जाने के लिए उसे ट्रक की रिक्वायरमेंट है। तो हमने फार्मर्स को और ट्रकर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया कि वो जाएगा, देखेगा नियर बाई मंडी कौन सी है, नियर बाई मंडी पे क्लिक करेगा, रेट दिखेगा। अगर उस मंडी का रेट उसे अच्छा लगता है, वहीं के ही FPO से वो बात कर सकता है कि मेरे पास इतनी फसल है और ये फसल मैं आपके पास बेचना चाहता हूँ। अगर उनका माध्यम बनता है, आपस में वो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो फार्मर वहीं से ही ट्रक बुक कर सकता है, जिससे कि उसे उसका रेट भी पता चल जाएगा कि मैं माल मेरे को इतने रेट का मिल रहा है, ये मेरी कैलकुलेशन आ गई कि इतने का मेरा माल बिकेगा, इतने का मेरा भाड़ा हो गया। अब वो वहीं पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है कि इतना मेरे को बचेगा। अगर मैं नियरेस्ट मंडी पे बेचता हूँ तो ये रेट पड़ेगा, और अगर मैं दूसरी मंडी में बेचता हूँ तो ये रेट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम पूसा रोड पर खड़े हुए हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो बहुत सारी मंडियाँ हैं। अब मैं यहाँ से माल लेके जाना चाहता हूँ, अब मेरे को आज़ादपुर मंडी भी दिखेगी, मेरे को गाज़ीपुर मंडी भी दिखेगी, ठीक है, मेरे को साहिबाबाद मंडी भी दिखेगी। अब इन मंडियों में हर चीज़ का रेट बहुत आनुमन उसमें थोड़ा डिफर होगा। अब मेरे को डिस्टेंस भी दिख रही है। अब मैं दिल्ली में मटेरियल लेके जाऊँगा तो मेरे को सस्ता पड़ेगा, अब मैं दिल्ली से यूपी मटेरियल लेके जाऊँगा मेरे को महंगा पड़ेगा। तो मेरे को वो एप्लीकेशन दिखाएगी कि मेरे को मटेरियल कहाँ पर सेल आउट करना है। कुछ और आपका सवाल? डिड यू लाइक डेट आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? बस, थैंक यू। हाँ जी सर, प्लीज। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। दूसरा जो है कि इसमें डेली जो कितने लोग हैं जो अपनी रेट्स अपलोड करते हैं?
सर दो चीज़ें आपने बोली, जैसे एक जो हमारा छोटा फार्मर है जिसके पास अपनी फसल बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं होगी तो वो दूसरी जगह मेजोरिटी उन्हीं की है हमारे देश में। हाँ। मेजोरिटी उन्हीं की है, और जब वो दूसरी जगह लेके नहीं जा सकता क्योंकि बल्क में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसके लिए एक और मॉड्यूल इसमें डेवलप किया जा रहा है जो दो चीज़ों के बेसिस पे चलेगा कि लोकल प्रोड्यूस को लोकल एरिया में कंज्यूम कर दिया जाए रादर देन मंडी में, जिससे डायरेक्ट कंज्यूमर उससे जुड़ पाए और फ्रेश मटेरियल ले पाए। That is one. Another thing जो इसमें ऑर्गेनिक, नहीं, ये जो तुम बात कर रहे हो कि वो लोकल लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दे, लोकल लोगों के पास तो वो एप्लीकेशन होगी नहीं किसी के पास भी। सर इसमें जैसे नितिन जी ने दिखाया मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, तो एक आपका कंज्यूमर भी स्टेक होल्डर है जो फार्म प्रोड्यूस को डायरेक्ट परचेज कर सकता है। तो ऐसे कितने करोड़ लोग तुम्हारे इसमें रजिस्टर्ड हैं? सर अभी जो है अगर हम किसी भी एप्लीकेशन की सक्सेसफुल या किसी भी सिनेरियो में देखते हैं तो आपको एक मार्केट प्लेस बना रहे हैं जिसमें एक डिमांड और सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई को आपको मैच करना है। हाँ। आप एक बार में सबको नहीं कर सकते, अभी हम सप्लाई में लेके आ रहे हैं, ऐसी ऐसी धीरे धीरे डिमांड भी लेके आएंगे। 2 साल 3 साल के सत्र में लगभग 10 लाख फार्मर जुड़े एप्लीकेशन से। 10 लाख जुड़ने से मतलब नहीं है, कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं ये मतलब है हमारा। 10 लाख लोग अगर जुड़े तो उसमें से अगर मान लीजिए 10% भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं, कर रहे ये हैं, कर नहीं सकते तुम 10% है, 1% है, 50% है, 100% है। हाँ, कितने वास्तव में यूज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि कितने वास्तव में यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, बट अगर हम कृषि प्रधान देश में ये देखेंगे कि एप्लीकेशन जो है वो सारे के सारे लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते या वो इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, और अगर बिल्कुल नहीं करते ये मान के बिल्कुल चलो। सर, बिल्कुल, हाँ, और उन्हें हाँ। आता भी नहीं है, तो एक एजुकेट और एक अवेयरनेस करना वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वहीं पे एक सबसे बड़ी लड़ाई है कि हम उस चीज को कैसे जीत सकते हैं। अगर 10 लाख लोगों ने उस नहीं, आपने कभी खेती की है क्या? सर मैंने तो नहीं करी, लेकिन हाँ मेरे घर में खेती जरूर होती है, मैं जानता हूँ। हाँ, तो और इसको मुझे ये समझना भी पता जरूरी है। हाँ बिल्कुल, खेती को समझना जरूरी है, कौन स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनकी प्रायोरिटीज है, वो क्या चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, वो मैं नहीं सहमत जर हूँ के हम क्या, अगर कितने भी प्रोग्राम बना दिए कुछ नहीं होने वाला उनसे। सर अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम को अगर ग्राउंड लेवल तक नहीं लेके जाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं ठीक बात, यहाँ बिल्कुल पे ठीक बैठे बात। हुए अगर मैं कहने लगूं कितने लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं सवाल करने लगूं कि क्या आपने कर लिया, क्या आप कर लोगे, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। जो ग्राउंड पे जाके अगर काम हो रहा है उस चीज से हम साबित कर सकते हैं कि ये काम हो रहा है। यही हमको समझना है कि वास्तव में इसकी एप्लीकेशन कितने लोग करने लगे हैं। हाँ, तो सर वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी चीज को बनाते हैं, पहले आपकी सोच होती है, फिर सोच के बाद आप उसे बनाते हैं, बनाने के बाद आप उसे मार्केट में लेके जाते हैं, फिर उससे इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल होने के बाद लोग उसका रिपीट यूजर उसे इस्तेमाल करता है। अब एक एक करके ही हम स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। मैं सोचूं कि मैं आज सीढ़ी चढ़ रहा हूं और एक पहली सीढ़ी से ही 10वीं सीढ़ी तक नहीं, तो पहुंचना हम पॉसिबल नहीं है। यही जानना चाह रहे हैं कि आप किस लेवल तक चढ़ गए हैं। हाँ, तो सर यही बता रहा हूँ कि 10 लाख फार्मर आज की तारीख में मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए वो हैं। ठीक बात है, अब अलावा उसमें से farmers के अलावा कितने यूज कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है साथ में। फार्मर्स के अलावा जो फार्मर्स की नीड है, केवल नीड ये नहीं है कि फसल बेचना है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे जैसे बहुत हम कम बीच में फार्मर बात होंगे करें- गांव में जो कि जिनको कि ट्रक की पूरी जरूरत पड़ती हो, उनको साइकिल की जरूरत पड़ती है, सर, जिनको रिक्शा की जरूरत पड़ सकती है, उनको जब और चीज की जरूरत हमने पड़ सकती है। इस चीज को देखा, जब हमने सर्वे करा CSIR टीम के साथ, इट वाज इन 2017, 18, 19, जिसमें मल्टीपल मंडियों में जाके जब हमने सर्वे किया तो उसमें हमने बहुत सारी चीजों को करा। ये तो एक देखिए, बहुत basic सा सवाल एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं। कम्युनिटी के साथ में कनेक्शन इंडिया में अगर है तो ICR सिस्टम का है, हाँ जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स का है, बिल्कुल। APMC का है। CSIR उसमें बहुत ज्यादा रीच नहीं रखती है। एग्रीड। इसीलिए CSIR के साथ इंडस्ट्रियल पार्टनर है, जो इंडस्ट्रियल पार्टनर लोकल पे उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो जब तक आप लोग ICR के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक आप लोग रियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के और ग्रास रूट फार्मर्स के साथ कनेक्ट सर, नहीं होंगे, इसके तब तक लिए काम नहीं अगर हम बनेगा। देखें, सबसे बड़ी जो स्कार्सिटी आई थी, वो स्कार्सिटी आई थी कोविड के टाइम पे। अब मुझे नहीं पता आपको कितना पता है या नहीं पता, लेकिन जब हमने ग्राउंड पे मूवमेंट कराया, जो हमारी प्याज चलती थी या जो हमें ट्रक मिल रहे थे महाराष्ट्र साइड से नॉर्थ साइड में मूवमेंट के लिए, वहाँ पे जो प्राइस रेट था, लगभग 4,500 रुपये टन का रेट होता है, वो लगभग 8,500 से 9,000 रुपये टन का रेट हो गया। अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि फसल तो मूव करानी है, और लोकल आदमी फसल इसलिए मूव नहीं करा सकता क्योंकि वो इतना भाड़ा नहीं पे कर सकता, और उस भाड़े को मूवमेंट करने के लिए किसान सभा ने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप उस समय उठाया था। हम बहुत ज्यादा कम तो नहीं कर पाए थे, लेकिन 4,500 रुपये टन का जो रेट था उसे लगभग 5,000 5,500 रुपये टन के रेट पे लेके आ गए थे, जो मार्केट में उस समय 8,500 ये बहुत अच्छी बात है, पर मुझे जो लगता है वो ये है कि ऐप बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फैसिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, होनी चाहिए। इसके बाद में जो काम होना चाहिए वो ये है कि जो यूज कर रहा है, जो इसका स्टेक होल्डर है, उसका फीडबैक रेगुलरली इसमें आना चाहिए। सर फीडबैक के बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। हम लोग को बोलते हैं कि आप फीडबैक दीजिए, फीडबैक दीजिए। 2 तरीके होती हैं। अगर हम
एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे ना, हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है हम किसी को नहीं बताते, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ हमारा एक्सपीरियंस खराब लगा ना, हम गूगल पे जाके 1 मिनट में रिव्यू डालते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, नेगेटिव रिव्यूज़ तुरंत आते हैं। इसी के लिए हमने अपने एंड पे एक इंडिविजुअल टीम बिठाई हुई है जो रेगुलरली लोगों से कनेक्ट करती है, विच इज मोर इनटू द 1-to-1 कम्युनिकेशन साइड, और लोगों से बात करके उनकी एक्चुअल जरूरतों को समझती है। अब उन जरूरतों के साथ हम केवल अकेले काम नहीं करते, हम CSIR की लैब के साथ भी काम करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विच इज CSIR को भी ये ज्यादा पता नहीं है, एग्रीकल्चर सिस्टम वाला अगर नहीं पता है तो उसके लिए हम आपस में मिलके ही काम कर रहे हैं ना, और मिलके ही काम हो सकता है। मैं अगर सोचूं अगर मैं अकेले पहाड़ तोड़ लूंगा मैं तो तोड़ नहीं सकता, इसीलिए CSIR कर ले वो भी। इसीलिए देश में जो लोग उसमें साथ जुड़े हुए हैं उनको भी हमको जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए सर एक बार में मैं सबको नहीं जोड़ पाऊंगा, मैं धीरे धीरे ही जोड़ूंगा ना। या तो ये हो कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है, या CSIR या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फंडिंग कर रही है, उसमें भाई एकदम से आप लेके चले जाओ। आप किसी भी चीज को समाज सेवा के लिए कर रहे हैं जिसमें आप पैसे नहीं ले रहे और उनकी प्रगति के लिए कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, आप ग्राउंड लेवल पे फार्मर से बात करेंगे, कहीं ना कहीं अगर उनकी फसल बेहतर तरीके से बिक रही है, दे आर एबल टू सस्टेन देयर लाइफ्स, दे आर एबल टू इंक्रीज देयर डेली लाइवलीहुड। अगर मेरी कोई चीज 1 रुपए में बिक रही थी और वो चीज 1 रुपए 10 पैसे में बिकने लगी, तो मेरा 10% का प्रॉफिट मार्जिन शायद उसमें बढ़ गया। हो सकता है मेरे को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी हो, बट मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा ना, उसकी कमाई बढ़ी। और कमाई बढ़ाने के साथ साथ हम उसे अवेयर कर सकते हैं। अब मैं ऐसे अवेयर नहीं कर सकता। अब कमाई बढ़ाने का केवल एक तरीका नहीं है कि फसल बिक जाए, उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। मेरे जो बीज था वो अगर मैं 1 रुपए में खरीद रहा था, मैं अगर 80 पैसे में खरीदने लगूं, 20 पैसे का दाम मेरा अल्टीमेट ये सजेशन है कि हमको ICR सिस्टम को जोड़ना चाहिए। हाँ जी, हमें एग्रीकल्चर को जोड़ना चाहिए, APMC और जितना भी मार्केटिंग सिस्टम है एग्रीकल्चर सिस्टम वाला, उन सबको भी अगर ऐड करेंगे तो इसकी यूटिलिटी ज्यादा बढ़ पाएगी। सर उसमें कर भी रहे हैं, और आपका सजेशन मैं डेफिनेटली बाय करता हूं, और अच्छे तरीके से करेंगे अगर हमें लगता है कि कहीं पर उसमें कमी है और उसे दोबारा प्रोग्राम आगे बढ़ना है, और दूसरे लोग भी हैं इसमें, तो आगे हम चलना चाहिए। नहीं सर, थैंक यू सर। हाँ, एक्चुअली सर का कहने का ये था कि सुधार की इसमें काफी गुंजाइश है अभी, बिल्कुल, और मिलके हम, और खासतौर पे हमने डिस्कस भी किया है कि एक जो डेटा जो ट्रांजैक्शन लेवल पे जाता है ना इशू, हाँ जी, उसको भी हमें कैप्चर करना है। अभी जो हमने मीटिंग में विनायक भी हमने डिस्कस भी किया, प्रोड्यूस अपलोड कर दी, यूजर ने अपनी नीड अपलोड कर दी, दोनों का मैच मेकिंग भी हो गया, लेकिन उसके बियॉन्ड एक्चुअल सेलिंग कितनी हुई, कितनी क्वांटिटी में हुई, अगर वो भी हम कैप्चर कर पाए तो वो जो सर का कहना है ना कि रियल जो यूज है वो कैप्चर हो जाएगा। उस चीज पे भी हम फिलहाल काम कर ही रहे हैं और वो काफी अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू नितिन, थैंक यू इशू, और आप सभी का धन्यवाद इसको देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। और मेरा ये अपेक्षा है कि जो आप लोग यहाँ जान रहे हैं, सीख रहे हैं, इसको और फैलाएं, बताएं लोगों को। और जो भी आपके क्वेश्चन है, नितिन ने अभी हेल्पलाइन के बारे में बताया, आप हम लोग का भी पर्सनल नंबर ले सकते हैं, आप हम लोगों से क्लैरिफिकेशन लीजिए, और जितना इसमें जागरूकता इस ऐप के बारे में फैला सकते हैं उतना फैलाइए। धन्यवाद।